हेलो स्टूडेंट, मैथ के ऑब्जेक्टिव क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं वर्ग 10 के लिए। बहुत ही वीवीआई चैप्टर है ये, ऑब्जेक्टिव वास्तविक संख्या। संख्या रियल नंबर। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, वास्तविक संख्या। देखिए जितना सब्जेक्टिव का महत्व है ना बोर्ड के लिए, उतना ही ऑब्जेक्टिव का महत्व है। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या रियल नंबर। वास्तविक संख्या है क्या, पहले ये हम जानते हैं। देखिए जितनी भी धनात्मक संख्या है ना, सब वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या जिसका आप अनुभव कर सके, जिसको आप अनुमान लगा सके, वो वास्तविक संख्या है। जिसको आप देख सके वो वास्तविक संख्या है। यानी वास्तविक संख्या, गिनती की संख्या को भी क्या कहते हैं हम, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, या धनात्मक संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। देखिए जब प्लस में हो, माइनस में जाएगा तो ये वास्तविक संख्या नहीं है, काल्पनिक संख्या हो जाएगा। राइट है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव पहला सवाल दिया है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लसागु ज्ञात करें। दिया है ना कि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लसागु निकालें। देखिए पहला क्वेश्चन, ए और बी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या यानी वैसी संख्या जो एक और अपने अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से न कटे, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 5 को ले लीजिए, या तो 1 से कटेगा नहीं तो 5 से। तो जो एक और अपने अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से न कटे, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। तो यही कह रहा है, देखिए यहाँ प्रश्न कि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लसागु निकाल। ठीक है, अब लसागु निकालना है तो आप ए यहाँ रख दीजिए या बी यहाँ रख दीजिए और इसका लसागु निकालिए। तो जब लसागु निकालिएगा तो किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। तो जब अंक नहीं कटता है तो इसको गुणा कर देते हैं, तो हो गया ए गुणे बी यानी ए बी। अब देख लीजिए ऑप्शन में क्या है, ए बी। सी है तो सी आप क्या कीजिए, इसको सही कर दीजिए। ठीक है, क्या चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा दिया है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या। देखिए ये जो बुक है ना, बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ऑब्जेक्टिव। ये टारगेट का ऑब्जेक्टिव बुक है, इसको सब लोग आप खरीद लीजिए। इससे लगभग 50 में 50 क्वेश्चन निशेषण ही आपसे क्या हो जाएगा, पकड़ा जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, टारगेट का बुक हर जगह उपलब्ध है। करें कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। देखिए कह रहा है कि कौन अभाज्य संख्या है। 15, 23, 12, 75। हमने आपको क्या कहा कि ऐसी संख्या जो एक और अपने अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से न कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब इसमें देखिए तो 15 को 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 5 से कटेगा, तो अभाज्य संख्या नहीं है। 23 को देखिए 1 से कटेगा नहीं तो 23 से, यही अभाज्य संख्या है। ये क्या है? अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये तो सम संख्या है। और ये देखिए भाज्य संख्या है, क्योंकि 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा। तो इसमें कौन अभाज्य संख्या हो गया? 23। कोई दिक्कत? चलिए अब तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। कह रहा है कि परिमेय संख्या कौन है। परिमेय संख्या कौन है? पहला है 2 माइनस √3, दूसरा है √5, तीसरा है
2√3/√3 और चौथा है √6। देखिए कह रहे कि परिमेय संख्या कौन है, तो परिमेय संख्या याद रखिए जो P/Q का रूप में हो और Q बराबर नहीं हो शून्य के, यानी Q का मान नहीं होना चाहिए शून्य। तो देखिए ये तो P/Q के रूप में है, लेकिन यहाँ रूट में है, तो रूट में परिमेय संख्या नहीं होता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि रूट में परिमेय संख्या नहीं होता है। तो यहाँ रूट में अगर 3 है तो इसका अगर वर्गमूल निकल जाता तो ये परिमेय हो जाता। अब रूट 5 है तो ये भी परिमेय नहीं है क्योंकि इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं। अब यहाँ देखिए √3 और √3 कट जाएगा तो क्या बचा यहाँ 2, यहाँ देखिए √6 का तो वर्गमूल होगा नहीं, तो इसी तरह अपरिमेय है, ये अपरिमेय हुआ, ये अपरिमेय हुआ, ये भी अपरिमेय हुआ, तो परिमेय कौन है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल कह रहा है कि 2, 10 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात। देखिए चौथा क्वेश्चन है 2, 10 और 20, 2, 10 और 20 का लौसा और मौसा। देखिए और इसका लौसा निकाल लीजिए, 2 से 1, 2 5 10, 2 10 20, फिर 5 से 1, 1 5 दूनी 10, तो इसका लौसा क्या होगा 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। अब इसका मौसा निकालिए, तो मौसा का क्या है रूल, छोटा से बड़ा में भाग करते हैं, तो भाग दे दीजिए, 2 10 20 कट गया, फिर 2 उतरा, फिर 10 बचा है तो 10, 2 5 10। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसका मौसा आ गया लौसा आ गया 20 सॉरी, और मौसा आ गया क्या 2। तो कह रहे हैं कि इसका अनुपात बताएं। तो देखिए इसका अनुपात क्या होगा, पहले लौसा तब मौसा, तो 20 हो गया, अनुपात हो जाता है भिन्न में यानी बटा में, तो 2 10 20, ऊपर 10 हो गया, नीचे क्या बचा 1, यानी हो गया 10 अनुपात 1। फिर से एक बार देखिए, कह रहे कि 2, 10 और 20 का लौसा और मौसा का अनुपात बताएं। तो हमने लौसा निकाला, तो 2 से 1 आए 2, 2 5 10, 2 10 20, फिर 5 से 1, 5 दूनी 10, यानी 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, यानी हो गया 2 10 में 20, तो 10 हो गया। अनुपात क्या हो गया इसका, मौसा आ गया 2, तो 2 से भाग दिया, 2 10 में 20, तो 10 अनुपात 1। कोई दिक्कत। चलिए अब बढ़ते हैं छठा क्वेश्चन की ओर। कह रहा है छठा क्वेश्चन, देखिए 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसक कितना होगा। देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या पहले, भाज्य संख्या कहते किसको, जो एक और अपने अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो सकता है बताइए। तो 1 होगा नहीं, 2 होगा नहीं, 3 होगा नहीं, क्योंकि इसमें 1 से भाग लगेगा 1 से, इसमें 1 से, इसमें 2 से, इसमें 1 से, इसमें 3 से, ये तो अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये तो मतलब कि 1 से लगबे करेगा, तो ये तो सीधे तौर पे क्या है विषम संख्या है। ठीक है, अब देखिए ये 2 से, तो 1 से या 2 से, तो ये सबसे छोटी ये क्या है अभाज्य संख्या है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा 4 होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। तो इसका मौसक क्या हो सकता है आप ही बताइए। 2 से भाग करेंगे 4 में, तो 2 दूनी 4, यानी मौसक क्या हो गया 2 हो गया। कोई दिक्कत। अब देखिए कह रहा है कि 2 लगातार संख्याओं का मौसक। देखिए हमने क्या कहा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, ऑब्जेक्टिव में भी याद रखिएगा पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो 4 है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन कह रहा है आपका 7वां, कह रहा है कि 2 लगातार संख्याओं का मौसक। देखिए कोई 2 लगातार संख्या आप ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 3 ऐसे, देखिए ऐसे करिए 1 2 3 4 5, तो 2 लगातार संख्या है ना इसमें, बोलिए 2 लगातार संख्या, कोई इसमें से एक ले लीजिए और उसका मौसा निकालिए। हमेशा याद रखिएगा कि 2 लगातार संख्याओं का मौसा 1 होता है। आप देख लीजिए 1 से भाग दीजिए 2 में, 1 2 नहीं 2, देखिए मौसा क्या हो गया 1। 3 से भाग दीजिए 4 में,
3 इकाई 3, एक बचा है 3, 1 तिहाई 3, क्या हुआ इसका मौसम 1 हुआ। यानी 2 लगातार संख्याओं का मौसम क्या होता है 1 होता है। चलिए अब कह रहा है कौन क्वेश्चन 7वां हो गया ना। 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि 5005 का ये क्या तमाशा है रे। कह रहा है कि 5005 में कितने अभाज्य गुणनखंड, बताइए कितना इजी है। 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 5 से कट जाएगा 1 0 0 1। ये किससे कटेगा बताइए, ये किससे कटेगा बोलिए, किससे भाग दोगे तो कटेगा। अब भाग देते जी, देखिए 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से तो कटेगा नहीं, 4 से तो कटेगा नहीं, 7 से तो कटेगा नहीं। जिस पारा में देखिए 1 आएगा वो कटेगा उससे। 99 81, देखिए कटा के देखते हैं 9 से 99 81 9 बार में गया, कितना बचेगा ऐसे लीजिए 9 एक बार में, ठीक है इससे कटेगा 63 81 कट जाएगा। कब हुआ 1 2 3 4। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हुए 1 2 3 4, कितना होगा 4। अब आपको कटानी आना चाहिए, पहले 5 से कटा फिर 7 से कट जाता पहले। अब देखिए आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है, हुआ कितना 1 2 3 4, कोई दिक्कत। देखिए कह रहा है कि 9वां सवाल, कितनी संख्या, कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। तो 2 अंकों की संख्या शुरू कहाँ से होती है 10 से 11 12 की, इसमें 3 से भाग लगेगा ना। कहाँ तक जाएगा ये डॉट 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 99 तक जाएगा। तो अगर आप चाहें तो इसको एपी पर भी क्या कर सकते हैं बना सकते हैं, ठीक है ना। नहीं तो याद रखिए कि इसमें से लगभग 30 जो संख्या है 30 32 नहीं होना चाहिए, 30 होना चाहिए। कितनी 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है तो 30, ठीक है ना। अब कह रहे कि 2 संख्याओं का अगला 10वां क्वेश्चन कह रहे कि 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 है। देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 है। मौस 17 है तो लौसा निकाले। देखिए अब कह रहे कि 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 है, मौसा 17 है तो लौसा। ठीक देखिए लौसा का सूत्र होता है लौसा बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल बटे नहीं हाँ मौसा दिया है। देखिए ये सूत्र होता है दो लौसा बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल बटा में मौसा। तो क्या है 8 6 7 0 भागे हो गए 17 कट जाएगा देखिए 17 5 85 और 17 एक बार में 0 यानी कितना हो गया 510। तो दिक्कत। चलिए 11 क्वेश्चन देखते हैं। 6 8 22 का लौसा और मौसा का अंतर। अभी हमने ऊपर इसको बताया था कि 6 8 22 का लौसा यानी देखिए पहले 6 8 22 का पहले लौसा निकालिए और लौसा निकाल के उसके बाद क्या निकालिए मौसा निकालिए। लौसा के बाद क्या निकालिए मौसा और दोनों निकाल के उसका अनुपात कर दीजिए। क्या कर दीजिए अनुपात। जाने वाले 6 8 10 का कह रहा है ना कि लौसा और मौसा का अनुपात 2 से कट जाएगा 2 3 6 2 चौक 2 5 10 अब नहीं कटेगा
तो 5 का 20, 20 3 60, 60 दूनी 120। अब इसका मौसा निकालिए, तो 6 से 10 में भाग होगा ऐसे जी, 6 का 6, 4, ये 6 होगा यहाँ, फिर एक बार में जाएगा 4, 2, ये 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 बचा यहाँ, अब 2 में भाग दे दीजिए 8 से, 2 चौके, यानी 120 हो गया, या 120 अनुपात 2। अनुपात माने भिन्न होता है, तो 120 से भागे क्या हो गया 2, 60 दूनी 120, तो 60 ऊपर हो गया, नीचे क्या हो गया 1। देखिए राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड, तो 96 को ऐसे करके गुणनखंड निकालिए, 2 से कितना होगा, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6 और 2 3 2 कब है, 1 2 3 4 5, तो 2 पर ऐसे 5 लिख सकते हैं, और गुणे क्या बच गया 3, कोई दिक्कत। 96 का यह भाज्य गुणनखंड हो गया, गुणनखंड किया हमने, 1 2 3 4 5, 5 को 2 हो गया, 1 को 3 हो गया, कोई दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि 6/15 का दशमलव प्रसार क्या है। ठीक है, कह रहा है कि 6/15 का दशमलव प्रसार, हमने 1.4 जब आप लोगों को पढ़ाया था तो बताया था कि कैसे दशमलव प्रसार हम पता करते हैं। देखिए 6/15 दिया है और कह रहा है कि दशमलव प्रसार क्या है, तो सबसे पहले आप इसका गुणनखंड कीजिए, हर का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 5, तो ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, बचा क्या 2/5। देखिए जब हर में 2 हो तो शांत है, दशमलव प्रसार उसका क्या है शांत है, जब 5 हो तब पर भी दशमलव प्रसार क्या है शांत है, अगर 2 और 5 दोनों हो तब पर भी क्या है शांत है, कोई दिक्कत। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा, क्या होगा शांत होगा। पहले आपको गुणनखंड कर लेना है, कितना भी बड़ा हो ना हर, तो उसका गुणनखंड कर लीजिए। अब कटने लग रहा है तो कटाइएगा नहीं, तो हर से ही देखिएगा कि हर में क्या है, या 2 रहता है तब पर भी शांत, 5 रहता है तब पर भी शांत, और 2 और 5 रहता है तब पर भी शांत, और बाकी कोई भी संख्या रहेगा तो क्या होगा अशांत। एनी डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहा है 14 क्वेश्चन कि 4-2 कौन सी संख्या है। तो सीधे तौर पर देखिए 2 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो जब रूट में रहेगा तो सीधे क्या है अपरिमेय संख्या है, कोई दिक्कत। चलिए आइए देखते हैं 15 सवाल, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय बताना है, अपरिमेय संख्या कौन है। तो देखिए यहाँ आपका रूट हो गया 36/64, ये तो सीधे परिमेय है, 6 का 36 64। ये दिया है कि रूट 1/81, तो 1 का वर्गमूल 1 81 का नहीं, तो परिमेय है। तीसरा देखिए दिया है 3/5, देखिए यही क्या है अपरिमेय है, क्योंकि ना यहाँ 3 का वर्गमूल है और ना यहाँ 5 का वर्गमूल है। आगे बात समझ में, तो रूट में है तो ये अपरिमेय है क्योंकि इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य यानी जो एक और अपने अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो दिया है 6 9 15 11, तो देखिए तो ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। ये 1 से भी, 3 से भी, 9 से भी, ये 1 से, 3 से, 15 से, ये तो सभी कौन सी संख्या हो गई भाज्य संख्या हो गई। अब देखिए यही ना बचा भाज्य जी, 1 से कटेगा नहीं तो 11 से, ये कौन सी संख्या है अभाज्य संख्या। एनी डाउट। आगे बढ़ते हैं, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो इसको आप याद रखिए। देखिए 2 संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या रहती है। कितनी रहती है अनंत परिमेय संख्या रहती है। अब फिर कह रहा है 18 क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि 11/15 का दशमलव प्रसार क्या है। तो हमने अभी आपको बताया कि हर का पहले गुणनखंड कीजिए, तो 3 5 15। देखिए अब इसमें क्या आ गया 3 है, क्योंकि कटेगा तो नहीं ऊपर, तो जब 3 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा
अशांत हो जाएगा। अगर 3 नहीं रहता, यहाँ 2 रहता, 5 रहता तो शांत रहता, केवल 2 रहता तब पर भी शांत रहता। अगर 2 5 को छोड़ के कोई भी संख्या आता है तो क्या होगा? अशांत होगा। तो दिक्कत। चलिए देखते हैं। अब देखिए लगातार आप देखिएगा ना, इसमें एक और हम इसके लिए ऑब्जेक्टिव क्लास लेंगे वास्तविक संख्या के लिए। तब तक देखिए लगातार 30 गो जो संख्या है इसी तरह आपको पढ़ देते हैं। देखिए अब पूछ रहा है कि √2 एक कौन सी संख्या है? आप ही बताइए, √2 कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। सीधे तौर पे 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसम क्या होता है? अब 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या तो लिख लीजिए। अभाज्य संख्या एक होता है, देखिए 2, एक होता है क्या 4, एक होता है क्या 5। तो 2 और 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसम क्या हो सकता है? आप ही बताइए। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसम क्या हो सकता है? तो हमेशा देखिए 1 होगा। क्या होगा? 1, क्योंकि अब देख लीजिए 2 का अभाज्य संख्या बोलिए 3 और 5। तो 3 से आप 5 में भाग देखिए, देख लीजिए 3 1 3 जाएगा, 2 उतरेगा, फिर 3 से देखिए एक बार में जाएगा 2, 1 ये 2 हो गया, यानी 1 2 नहीं 2, यानी कितना हो गया इसका मतलब 1। यानी 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसम हमेशा क्या होगा? 1 होगा। फिर 22वां सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो देखिए तो परिमेय पूछ रहा है तो √3, तो √3 तो अपरिमेय संख्या है। फिर कह रहा है कि 4 + √5, तो ये भी अपरिमेय संख्या क्योंकि रूट में है 5। फिर कहेगा √6, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। फिर एक दिया है आपको 2√2 बटे √2, तो देखिए यही परिमेय है। √2 कट जाएगा, क्या बचा यहाँ? 2। कोई दिक्कत? चलिए कह रहे कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का मौसा क्या होगा? देखिए जब क्रमिक कह देगा ना, 2 क्रमिक, इसको थोड़ा समझते हैं उदाहरण से। देखिए 2 क्रमिक सम संख्याओं का मौसम, तो क्रमिक मतलब लगातार होता है ना जी। सम संख्या कह रहा है तो ले लीजिए 2 और 4, या फिर ले लीजिए 6 और 8, और इसका मौसम निकालिए। तो देखिए सीधे तौर पे दिख रहा है कि 2 दूनी 4, यानी मौसम क्या होगा? 2। यानी 2 क्रमिक सम संख्याओं का मौसम कितना होता है? 2 होता है। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए 25 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है? तो सीधे तौर पर है मौसम, ठीक है, क्योंकि यूक्लिड विभाजन से क्या निकालते हैं हम? मौसम निकालते हैं। फिर कह रहे हैं कि 26 पाई क्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अगर 22/7 दे तो ये क्या है? परिमेय है, लेकिन केवल पाई दे तो क्या है? अपरिमेय है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अब कह रहे अपरिमेय संख्या नहीं का मतलब क्या होता है? कि परिमेय है। सही बात है ना? तो कह रहे अपरिमेय नहीं है तो √7 देखिए, ये तो अपरिमेय है, ये है, ठीक है। और √3/7 देखिए क्या है? ये तो अपरिमेय है, ये है। देखिए फिर दिया है √75 बटे √48। इसको देखिए कटा के थोड़ा देखिए, इसका गुणनखंड होगा 5 25 और √3 हो जाएगा 25 3 75। और देखिए 4 का 16 16 3 48, तो √3 कट जाएगा जी। यही क्या है? 25/16 क्या है? परिमेय है, यानी अपरिमेय नहीं है। कोई दिक्कत? तो हमने आज 30 सवाल आपको बताया। आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके अगले भाग को लेकर के। धन्यवाद।